मतलब पकड़वाना ही था तो किसी और तरीके से दिखा सकते थे। ये क्या पागलपन दिखा रहे हैं कि वो बंदा अलर्ट ही नहीं है कि उसके आसपास हो क्या। Love yourself. वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। और जिन लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, विदाउट सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये बात आपको पता है क्या कि मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ भी मौजूद हैं, तो जाएँ, बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ मौजूद हैं, डिफरेंट भी हैं, तो वो भी देख सकते हैं। चैनल को जब सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत जल्दी से ड्रामे के बारे में, जो कि है कभी मैं कभी तुम। हाँ, कभी मैं कभी तुम ARY से जो आता है, पीर और मंगल 8 बजे, फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का ड्रामा अच्छा भला स्टार्ट हुआ था और अच्छा भला स्टार्ट चल रहा था, लेकिन अचानक से जो है वो जो होता है वही होने लगा है। स्टोरी मैंने जब देखी मंडे वाली एपिसोड रात में कल, तो मुझे तो काफ़ी शौक लगा। एक अजीब सा ही टर्न ले लिया है स्टोरी ने, और स्टोरी ने टर्न काफ़ी बस वो शुरू में ही कुछ एपिसोड्स अच्छे आए थे, जो 3-4 थे, जिसमें थोड़ी सी उनकी केमिस्ट्री दिखा रहे थे बनते हुए फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर की। ज़रूर आप लोग बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि मेरी जितनी भी आपने ये एपिसोड अभी वाला जो देखेंगे, इसमें कितनी बातें सही हैं और कितनी गलत है, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब ये था ऐसा ही। अब जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती जा रही है, अजीब ही स्टोरी होती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं जो अदील के बारे में है। अदील जो कैरेक्टर है फहद मुस्तफ़ा का भाई जो बने हैं, तो अचानक से इस कदर का सब कुछ उन्होंने जो फ्रॉड किया है उसका पकड़े जाना, और मतलब सबसे पहली बात ये, जब एक बंदा एक ऐसा काम कर रहा होता है तो काफ़ी होशियार रहता है, ठीक है ना। अब कोई एक नई लड़की आ गई और आप उससे ये भी नहीं पूछ रहे कि आखिर आपको अपॉइंट किसने किया है। सबसे पहला शक यही आता है कि कोई एकदम से नया आ जाए और उसको आखिर आपको किसने अपॉइंट किया है, जाहिर सी बात है, और आपके आसपास वो इतना क्यों घूम रही है। सबसे पहली बात ये होती है ना, आपको पहले ही शक हो जाता है कि अपॉइंट किसने किया है और क्यों किया है, और आखिर इनके आसपास वो इतनी क्यों घूम रही है। जबकि ये इस कदर जाहिर है इस मिशन पर चल रहे हैं कि जाहिर है हेरा फेरी कर रहे हैं, तो वो बंदा तो वैसे ही सबसे अलर्ट रहता है। ये एक अजीब सी चीज़ दिखाई, वो लड़की लैपटॉप तक पहुंच गई, आप लैपटॉप खुला छोड़ के चले गए, आप क्यों। और अचानक से नताशा कहाँ गायब हो गई, जिसमें वो इतना इंटरेस्ट ले रहे थे, नताशा गायब हो गई और वो आ गई और वो उनके पीछे लग गए, और इस तरह से अपना लैपटॉप भी खुला छोड़ के चले गए। और मतलब अगर वो कॉल इतनी लंबी नहीं होती तो फिर वो कैसे वो सब कुछ डेटा सब निकालती उसमें से, और वो पकड़ी क्यों नहीं गई। मतलब कुछ भी दिखा दो, कुछ भी कर लो अपनी मर्जी से। अपना मूड बन गया अगर डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, राइटर का, उसने अपनी मर्जी कर ली, बस हो गया सब कुछ। वो कॉल इतनी लंबी नहीं आती तो वो कैसे करती भाई। ये बेकार की चीजें दिखा के क्या फजूल, पता पकड़वाना ही था तो किसी और तरीके से दिखा सकते थे। ये क्या पागलपन दिखा रहे हैं कि वो बंदा अलर्ट ही नहीं है कि उसके आसपास हो क्या रहा है। वो सबसे पहले तो ये देखेगा ना कि मुझे कौन फॉलो कर रहा है, कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। वो एक अंकल जो एक्टिंग करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो जो जिसने लड़की को उनके कहने पे अब्बा के अपॉइंट किया है, नाम भूल जाती हूँ यार मैं, इतने नाम कौन याद रखेगा, बकवास। तो जो है क्या कहते हैं वो अदील तुम तो गए काम से, अदील तुम, 10 उसको बेचारे को डायलॉग दे दिया है और वो इस डायलॉग पर मामूर। मतलब यार गुस्सा आ गया मुझे ड्रामा देख के, अदील का पागलपन। अच्छा फिर आप ये देखें, घर भेज दिया, ठीक है, अब्बा गुग्गू बने बैठे हैं, अब्बा की कोई चल ही नहीं रही, अब्बा बस अम्मा अब्बा पे हावी हुई नहीं है। हाउ बस ये वो। अच्छा भाई अब घर बिक गया, आप ये देखें पैसे किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए, बाप ने ये नहीं पूछा, अम्मा ने ये नहीं पूछा, उठ के बाहर निकला है। ये क्या तरीका है। आपने कहा मैं मुस्तफ़ा को और बहन को उसके पैसे दे दूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो पैसा तो फिर बाप के अकाउंट में आना चाहिए था ना। वो लोग ये पूछ भी नहीं रहे कि भाई पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ गए, मुस्तफ़ा और उसको फौरन दो, कहाँ है पैसे, कुछ भी नहीं। अब आपके लिए फ्लैट खरीद लिया है, ले गए तुम अपने घर में, तो मतलब तुम तो इतने पैसे जो कमाए वो पैसे कहाँ गए, बाहर क्यों कर दिए सारे पैसे। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अजीब सा दिखाया है, मतलब पागलपन, दिस इज कॉल्ड पागलपन। अब आ जाते हैं फहद मुस्तफ़ा और हानिया की स्टोरी को। ज़्यादा मेरी वीडियो को भी नहीं खींचते कि लोग बोर हो जाएं।
अब अगर फहद मुस्तफ़ा 4 पैसे कमाना चाह रहा है तो भाई जो लड़कियां अगर ये वीडियोस देख रही हैं या कोई अभी न्यूली वेलेड देखे वेड जो है मतलब नए शादीशुदा कोई जोड़े देख रहे हैं, औरतें इतना जज्बातियत होनी ही नहीं चाहिए। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि आजकल लड़कियों में होती है और होनी भी नहीं चाहिए। ये मोहब्बत लव इससे भाई कोई पेट वेट नहीं भरता। अब जो हानिया आमिर की बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं कि बस प्यार पैसा सब पैसा ही सब कुछ होता है, मुझे तो अब समझ में आया। मैं भी पहले यही समझती थी कि पैसा कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में इतने सेक्रीफाइसेस किए और इतनी ठोकरें खाई और शायद मैं अब तक कर रही हूँ। पैसा ही सब कुछ होता है। तो अब अगर वो कमा रहा है, उसने इतनी जिल्लत उठाई, इसी पैसे की वजह से आप जिल्लत उठाते हैं, जाहिर सी बात है। जब नहीं होता आपके पास, कितना जलील हर कोई कर रहा होता है, यानी कि गली का कुत्ता तक आप पे ही भौंक रहा होता है जब आपके पास पैसे नहीं होते, आपके पास कुछ नहीं होता। अब तो मतलब तुम्हें इतनी रोमांस की तुम ये देखो, वो कह रहा है कि आप यहाँ देखें सीन में, अगर हम दिखाते हैं कि मतलब ये क्लिक कि वो मतलब एक चाय पीने के लिए कहता है अरे यहाँ तो गटर की बू आ रही है सारी। सही बात है, आती है ऐसे एरियाज में। तो वो और हम 2 लाख कमा रहा हूँ मैं, घर मूव कर लेते नहीं, जितने खर्चे बढ़ते हैं उतने। तो भाई सही तो दिखा रहे हैं, आप किसी बेहतर जगह चले जा सकते हो, उस गंदे एरिया में रहोगी ये दिखा रहे हैं, उस गंदे एरिया में रहोगी। चलो टेम्पररी जब नहीं था रह लिया, अब अगर काम मिल रहा है और एक बंदा बोल रहा है, बोला आप ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, इस स्टोरी से क्या बताना चाह रहे हैं। और इसी मतलब वो अपना बच्चा तुम वहाँ उस गंदे गटर के उसमें पैदा करोगी, बदबुओं में। सही तो कह रहा है वो, ठीक है होने वाला है तो तुम उसका साथ दो, उसके लाइफ स्टाइल को अपनाने की कोशिश करो। मैं इसी को सेट कर लूंगी, मैं इसी को सेट कर लूँ, मैंने भी ऐसे बहुत घर सेट किए भाई अपनी जिंदगी में। लेकिन रहता वही है वो सब कुछ, एक अच्छी जगह, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा एटमोसफेयर, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ लोगों के लिए नहीं होता, जो नहीं सोचते, जो सोचते हैं उनके लिए ज़रूरी होता ही है और होना ही चाहिए एक अच्छा लाइफ स्टाइल बहरहाल ज़िंदगी में। और उसके लिए जबकि आप मेहनत भी कर रहे हो, तो दिखा रहे काम कर रहा है, तुम भी काम कर रही हो और मुझे तो अटेंशन नहीं मिल रही, वो यूँ उदास हुई जा रही है, वो यूँ, तुम बल्कि उल्टा ये दिख। आप अगर वो बहन के उसमें जाना था बच्चे के अकीक़े में तो तुम खुद चली जाती, या आपके पास पहली बात, या आपके पास उस बंदे का दूसरे का नंबर नहीं है जो उसके साथ काम कर रहा है। ऐसा तो होता है ना, कुलीग का नंबर तो होता है, आप उसको फ़ोन करके कह देती कि भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहा, वो कानों में हेडफोन लगाए पड़े हुए हैं और वो जो है फ़ोन ब्लंग 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 बजे जा रहा है, ये घर में उदास बैठी हुई है बस किसी नरगिस की तरह, उदास हसीना की तरह। पहला पहला था तो तुम या तो खुद चली जाती, या तुम उसके ऑफिस तक चली जाती राइड लेके, या तुम उस बंदे को फोन कर लेती। भाई लाइफ में असल तो यही होता है, ड्रामा बिला वजह का बना लेते हैं। मतलब कुछ 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 उसमें थोड़ी रियलिटी भी तो दिखाओ, और जब दिखाना होता है तो और स्टूपिड चीजें दिखाने लग जाते हैं। बेकार बेकार कर दिया है ड्रामे को इंतहाई। और अब्बा को क्या जरूरत है, पीछा कमजोर हो गई है मेरी बेटी कमजोर। भैया हमें तो कहीं से कमजोर नहीं लग रही, या तो फिर कमजोर दिखा देते, हुई की हुई तो वो लग रही है कमजोर हो रही है, ऊपर नीचे चढ़ रही है। ऊपर नीचे चढ़ने की कहानी तो सुनाना, अभी कहाँ चढ़ रही है भाई, जो चढ़ते हैं उनसे पूछ लो, और जो चढ़ चुके होंगे उनसे पूछ लो। कुछ भी नहीं हो रहा खामा खामे, मतलब तुम दामाद को बुली क्यों कर रहे हो, जबकि और फिर तुम भी कह रही हो मेरे वालिद है, भाई ऑफ कोर्स उसको तो बुरा लगेगा ना। तो आपने उसके साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनाई नहीं है, या तो होता है ना कि आपने ऐसी बनाई हुई है, आपकी इतनी बातचीत है अपने शौहर के साथ या अपनी बीवी के साथ, तुम लोगों की बातचीत अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, फिर जो है कहते हो कि तुम बुरा मान गए, तुम बुरा मान गई। और मतलब कोई मज़ा नहीं रहा, मतलब होता है ना थोड़ा सा ड्रामे में मज़ा चलता है, ट्विस्ट चलता है, कोई कोई कुछ दिखाते, कुछ भी नहीं दिखा रहे, पागलपन दिखा रहे टोटली। चलिए भाई मैं तो अब चलती हूँ, मैं तो बोर हो गई इस फजूल से ड्रामे से इंतहाई। अभी आगे क्या दिखाएंगे, वो पकड़ा जाएगा, फलाना होगा, बस ये बच्चा हो जाएगा, वो फहद मुस्तफ़ा वापस वो घर खरीद लेंगे। ये गेम बना बना के यही होने वाला है, यही लग रहा है मुझे तो। और अम्मा अब्बा को लेकर वो दोबारा दे देंगे, वो जो बुढ़ापे में बेटे ने रुस्वा करवा दिया है। जलील और फार जो बुशरन सारी हुई, जल्दी जल्दी खाना खाने जा रही होती हैं, और वो नईमा बैठी की सूखी चिकन कांटे और छुरी के साथ, सूखी नहीं सूखी हुई चिकन खाने में मशगूल है, और वो सब सुन लेती हैं। कोई मजा नहीं यार, अच्छा हुआ वो नहीं गए, नहीं तो उन्हें तो शायद तीसरा हार्ट अटैक हो जाता। अगर दिखाना होता तो ये भी दिखा देते, तो मतलब तीसरा नहीं दूसरा, सॉरी। चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह ताला चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट्स तो आप लोग करते नहीं है, ज़रूर करें। ऑडियंस इसी तरह से मतलब पता चलता है कि आप लोग देखते तो हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, ज़रूर बताइएगा कि इंटरेस्ट कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।